एक शक्कोबाई थी, महाराष्ट्र की एक लड़की, शक्को नाम था। वो विट्ठलनाथ जी के मंदिर में ना झाड़ू लगाया करती थी। उसके माँ बाप कोई नहीं था, बचपन में ही मर चुके थे, अनाथ सी थी, पर उसने अपना सब नाथ विट्ठलनाथ जी को मान लिया था। विट्ठलनाथ जी पंढरपुर में जैसे वृंदावन में बिहारी जी श्री कृष्ण ही बिहारी जी के रूप में बैठे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ही पंढरपुर में पंडरीनाथ के रूप में बैठे हैं, जिन्हें विट्ठलनाथ जी भी कहते हैं। पंडरीनाथ या विट्ठलनाथ, इन दोनों नाम से जानते हैं। तो विट्ठलनाथ जी के मंदिर में शक्कोबाई झाड़ू लगाती थी। अब वो वहीं रहती, कोई कुछ खाने को दे देता तो खा लेती, उसका कोई नहीं था, तो उसने अपना सब कुछ विट्ठलनाथ जी को मान लिया। देखो, जो भगवान में समर्पण कर देता है, फिर भगवान उसकी किस तरह सुनते हैं, उसके लिए यह कथा मैं आपको सुना रहा हूं शक्कोबाई की। सावधान होकर ध्यान से सुनिएगा। शक्कोबाई कोई नहीं था, भगवान को अपना मानती थी। रोज विट्ठलनाथ जी का दर्शन करती, रोज वहां पे झाड़ू लगाती। भक्त लोग आए तो भक्तों की धूल उठा उठा के अपने माथे पे सजाती। भगवान जी के बर्तन पुजारी, अब रहते रहते पुजारी कभी काम बता देते, सुनो सक्को, ये जरा भगवान के बर्तन धुल के ले आओ। तो भगवान जी का भोग जब लगता, भगवान जी के भोग के बर्तन जो थे, कभी वो बर्तन धुलने का मौका उसे मिल जाता, तो वो सेवा चाकरी करने लग गई। सेवा करती, बढ़िया प्यार से बर्तन साफ करती, दरबार में झाड़ू लगाती, और कोने में कहीं बैठी बस विट्ठलनाथ जी को देखती रहती। उससे और जरूरत ही क्या थी, कोई था नहीं, खाने को मिल ही जाता था। पुजारी जी प्रसाद दे देते थे, लो भोग लगता तो भगवान की प्रसादी थोड़ी सी उसे दे देते, वो अपना खाती पीती और वहीं रहती। एक जोड़ी कपड़ा थे उसके पास, वही पहनती, नहा धो के फिर वही पहन लेती, फिर नहा धो के फिर वही पहन लेती। कभी कोई दया कर देता तो कोई पुजारी लोग ध्यान देते कि भाई ये तो यहीं रहती है, तो कभी कोई लाके उसे एक आध जोड़ी कपड़े दे देता। पूरे कपड़े अपड़े उसके फट जाते तो भी वो शिकायत कुछ नहीं थी, उसे कोई चाह थी ही नहीं। मिल जाए तो खा जाए, खा ले, मिल जाए तो पहन ले, वरना वो विट्ठल विट्ठल रोज झाड़ू लगाए, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, पोंछा लगाए, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, बर्तन धुले तो विट्ठल विट्ठल नाम जप करती, मेरे विट्ठल मेरे विट्ठल मेरे विट्ठल, विट्ठल विट्ठल जपती। अब वो ना 18-19 साल की हो गई, जवान हो गई, सुंदर भी थी। तो पुजारियों ने एक मीटिंग करी और पुजारियों ने कहा कि ये यहीं रहती है। तो वो सब लोग उसे विट्ठल भगवान की बेटी मानने लगे। वो ये समझ गए सब लोग कि ये मंदिर में ही है, तो ये भगवान विट्ठलनाथ जी की बेटी है। उस हिसाब से सब लोग उससे लाड़ प्यार करते। अब वो जवान हो गई, तो पुजारियों ने सोचा कि ये भगवान विट्ठलनाथ जी की अमानत है, सयानी हो गई है, अब इसका एक बढ़िया सा लड़का देख के ब्याह कर देना चाहिए। लो भैया, शक्को के लिए पुजारियों ने लड़का देखा। तो 25 किलोमीटर दूर पंढरपुर से एक गांव था, वहां के जो गांव के मुखिया थे, मतलब गांव के प्रधान, पैसे वाले, उनका एक बेटा था। उनके थे तो 2-3 बेटा, पर एक जो बेटा था उनके साथ शक्को का ब्याह फिक्स किया। अब उस जमाने की बात है, लड़की के मन में क्या था, शक्को चाहती थी ब्याह करना के नहीं। वो तो पुजारियों से पिता की तरह व्यवहार करती, तो वो जैसा करते तो वो खुश, उसका ब्याह हो गया। मंदिर के पुजारियों ने बहुत जो बन पड़ा सबने धन धान्य दहेज देकर विदा किया। अब शक्को पहली बार पंढरपुर से बाहर गई, पहली बार। 18 साल की हो गई, जन्म से पूरा जीवन गुजारा उसी दरबार में, आंगन में। अब तो वो पति के साथ ससुराल गई। उस ससुराल में, उसका ससुराल बिल्कुल अपोजिट था, कोई पूजा करने वाला नहीं उस घर में। अब ये तो रोज की तरह वो अपने ससुराल में झाड़ू लगाए, तो वो इस भाव से लगाए कि मैं विट्ठलनाथ जी के दरबार में झाड़ू लगा रही हूं मंदिर में।
वो भोजन बनाए, सास बोली चलो भोजन बना, तो वो रोटी बनाए। अच्छा, उससे कभी रोटी बनाना आया नहीं, क्योंकि कभी बनाया नहीं, उसका काम नहीं पड़ा ना, माँ बाप थे नहीं, तो भोजन उसको बहुत अच्छे से बनाना नहीं आता था। फिर भी उसने बनाया, तो इस भाव से बनाया कि मैं विट्ठल नाथ जी के लिए बना रही हूं। तो कभी दाल में नमक कम हो जाए तो कभी नमक ज्यादा हो जाए, जरा गलती हो तो उसकी सास उसे बहुत मारा करती। सास ने एक थप्पड़ जमाया उसके गाल में, बेचारी ने पलटकर कुछ नहीं बोला, बस वो तो मन में एक ही बात थी, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। इतना प्रेम था भगवान से कि वो ससुराल गई तो सही, लेकिन वो प्रेम भगवान से करती। विट्ठल विट्ठल भगवान की याद में ही अकेले में रो लेती है। विट्ठल नाथ जी को कहती है, प्रभु अपने से दूर क्यों कर दिया, हे प्रभु अपने पास बुला लो, हे नाथ अपने पास बुला लो। आपका दर्शन किए कितने महीने बीत गए, कितने दिन बीत गए। सास ससुर लोग बहुत काम कराते, वो दिन भर काम करती, जो आता उसे कुछ बोलकर चला जाता। पति भी उसे मारने लग गया, सास भी उसे मारने लग गई। एक दिन क्या हुआ, उसने अपने पति से कहा, आप कृपा करें तो एक बार पंढरपुर चल के विट्ठल नाथ जी का दर्शन कर आए। उसके पति ने कहा कि विट्ठल नाथ पंढरपुर में तेरा कोई खसम बैठा है क्या। उल्टी बात कर दी और इतना मार लगाई ना उसे, पूरा शरीर उसका सूज गया। क्या क्या नहीं सुनाती दुनिया, क्या क्या नहीं कहती, पर सबको तो केवल भगवान के भाव से भजती। वो ना पति के भाव से भजती ना पिता के। उसका भाव तो बस ये था कि मेरे विट्ठल नाथ जी, उन्होंने मुझे पाला पोसा तो वही मेरे पिता हैं, वही सर्वस्व है। स्पष्ट उसने कभी पिता भी नहीं कहा, लेकिन बस प्रेम करती भगवान से। सब कुछ आप ही हैं, त्वमेव सर्वम मम देव देव। बहुत मारा ससुराल वालों ने, पर शक्कों ने फिर भी नाम जब चलता रहा, वो नाम लेती तो ससुराल वाले मारते। एक दिन तो शाम के वो बर्तन धुलने बाहर आंगन में बैठी कि तभी गांव में एक संतों की मंडली जा रही थी, कीर्तन करते करते। सारे संत कीर्तन कर रहे, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। ये कीर्तन करते हुए साधुओं की टोली चली। साधु संत जा रहे थे। अब तो जैसे ही नाम, पहली बार बेचारी ने किसी के मुख से नाम सुना, अपने आराध्य का, अपने इष्ट का, अपने भगवान का। उसके ससुराल में कोई नाम तक नहीं लेता था। जब सुना तो उसके रोम रोम रोमांचित हो गए, हाथ काले हो गए। मतलब वो बर्तन धुल रही थी तो हाथ काले थे, साफ तक नहीं किया हाथ। खड़ी हो गई, अपने कपड़े से पोंछा हाथों को, खड़ी हो गई। कौन नाम जप रहा है। द गेट पे निकल के बाहर देखा, संत जा रहे। किसी से पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो। अरे तुझे पता नहीं, विट्ठल नाथ जी का मेला भरने वाला है, विट्ठल नाथ जी के मेले में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हमारे ठाकुर जी का उत्सव आ गया, विट्ठल नाथ जी का उत्सव। वो इतना भाव विभोर हो गई कि वो संतों के संग चल पड़ी, रोक ना पाई। जैसे हवा चलती है ना, तो तिनके विनके जो पड़े होते हैं वो सब हवा के साथ उड़ जाते हैं उसी तरह भक्ति की हवा में वो रोक ना पाई और चल पड़ी संतों के पीछे भी। वो भी कीर्तन में विट्ठल 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 चल पड़ी, बर्तन बर्तन सब वहीं छोड़ा, चल पड़ी संतों के साथ। भावावेश डूब गई विट्ठल विट्ठल के ध्यान में। तभी क्या हुआ, गांव के किसी व्यक्ति ने देखा, अरे ये तो फलाने की बहू शक्को है। शिकायत करी, सुनो तुम्हारी बहू संतों के साथ जा रही है, इसका तो चरित्र ही खराब है। अब तो ससुर घोड़े पर चढ़े और घोड़े पर चढ़कर गए तो वो संतों के पीछे पीछे वो चल रही थी, विट्ठल विट्ठल जप रही थी। भैया उसके बाल पकड़ लिया ससुर ने, घसीट करके घोड़े पर वो बैठा रहा और उसे घसीटता पूरे रास्ते से लेकर के आया और अपने घर में लाके खंबे से बांध कर, पीछे हाथ करके बांध दिया, पांव बांध दिया रस्सी से, रस्से से, और सबने कोड़ों की बरसात करी। पति ने मारा, सास ने मारा, ससुर ने मारा कि तूने तो हमारे कुल का नाम खराब कर दिया। इतने घर, बड़े घर की बहू वो संतों के पीछे भाग रही है। सारे लोगों ने उसकी भक्ति को ढोंग कहा, पाखंड कहा, क्या क्या ना कहा,
उसे उल्टा कहा, चरित्रहीन कहा। जो मीरा के साथ हुआ वही शक्को के साथ भी लोगों ने व्यवहार किया। वो बंधी, इतना मारा ना उसका शरीर से चमड़ी निकल गई है, समझो आप। खंबे से बंधी है, मारने वाले थक गए, सब थक हार कर चले गए। बांधा और छोड़ दिया उसे, मतलब बंधा बंधाया छोड़ दिया, बंधी रह गई वो। लेकिन शक्को इतना मार खाने के बाद भी बस, हे विट्ठलनाथ जी एक बार बुला लीजिए, हे विट्ठलनाथ जी एक बार बुला लीजिए। उसके अंदर कोई नफरत नहीं थी कि मेरी सास ने मारा, पति ने मारा, कोई गिलानी, कोई ईर्ष्या कि इनका कुछ बिगड़ जाए, इनका ना, कुछ नहीं उसके मन में। कोई ईर्ष्या द्वेष छल कपट का लेस नहीं था उसके अंदर। बस मिलना चाहती थी, हे विट्ठलनाथ जी एक बार दर्शन दे दो, हे विट्ठलनाथ जी एक बार दर्शन दे दो। बेचारी रो पड़ी और इतना मार पड़ चुकी थी कि ना वो बेचारी बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। और जब मूर्छित हुई ना तो विट्ठल भगवान आए, विट्ठलनाथ जी आए। विट्ठलनाथ जी ने औषधि लेकर प्रकट भये हैं, अपने हाथ से उसके घावों पर मलहम लगा रहे हैं, उसकी रस्सी खोल रहे हैं। उसकी रस्सी खोलकर भगवान ने तुरंत कृपा दृष्टि डाली और उसे स्वस्थ कर दिया। और भगवान ने उसे गेट के बाहर छोड़ा। कुछ संतों की मंडली फिर आई, उस मंडली में उसे सम्मिलित किया और वो चल पड़ी विट्ठलनाथ जी की ओर, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। और भगवान स्वयं शक्कोबाई का रूप बनाते हैं। विट्ठलनाथ जी खुद शक्कोबाई का रूप बनाते हैं और उसी खंबे पर, उसी रस्सी पर खुद बंध जाते हैं। भगवान बंध गए शक्को की जगह और उसे आजाद कर दिया। और भगवान बंधे रहे, जैसे जैसे घाव उसके थे वैसे वैसे उसका सारा दर्द, सारी पीड़ा भगवान ने अपने ऊपर ले ली और उसे शक्ति देकर संतों के साथ भेजा। वो अब तो शक्को को पता ही नहीं कि किसने खोला, मुझे कौन भेजा, बस वो तो विट्ठल विट्ठल विट्ठल। चलती चलती संतों की टोली पहुंच गई। दूसरे दिन पहुंची वो पंढरपुर, और पंढरपुर में जब पहुंची, आज वर्षों बाद पंडरीनाथ जी का वापस उसने दर्शन किया, चरणों में गिर पड़ी, हे विट्ठलनाथ जी, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, अब अपने से दूर मत कीजिएगा। हे प्रभु, ये संसार हमें आपसे दूर करना चाहता है। हे नाथ, हे विट्ठलनाथ जी, क्या आप हमें भूल गए? क्या आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे? हे प्रभु, अब हमें अपने से दूर ना कीजिए। इतना भावावेश उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि वो अब भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इतना प्रेम उसके अंदर से प्रकट हुआ कि वो प्रेम में उसके प्राण निकल गए। और प्राण निकल के विट्ठलनाथ जी के सामने, उनके चरणों में, सबके देखते देखते शक्को के अंदर की एक ज्योति निकली, प्राण वायु निकली और देखते देखते भगवान विट्ठलनाथ जी के चरणों में समा गई। जब लोगों ने देखा ये दृश्य तो देखा कि ये स्त्री है कौन। जब लोगों ने उसका मुख ध्यान से देखा तो वहां के लोगों ने पहचान लिया, अरे ये तो शक्को है। इसकी प्राण ज्योति भगवान के चरणों में पहुंच गई। अब लोगों ने सूचना दी कि सास ससुर पति शायद ये दर्शन करने आई हो। अच्छा, लोगों को कोई पता नहीं कि उसके घर वालों का व्यवहार कैसा था। अच्छा, और वहां भगवान बंधे तो उसकी सास आए और 2 थप्पड़ जमा के चली जाए, ससुर आए 2-4 थप्पड़ जमा के चले जाएं, पति आए 2-4 कोड़ा बरसा के चले जाएं। लेकिन अब जो कोड़ा पड़ रहे थे वो शक्को को नहीं पड़ रहे थे, वो तो भगवान को पड़ रहे थे। भगवान देखिए अपने भक्त के लिए भक्त का बंधन स्वीकार कर लेते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए भक्त का हर दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं।
भक्त पर आया संकट अपने ऊपर लेकर के उसे टाल देते हैं और उसकी जो कामना है पूरी करते हैं। उसकी कामना थी जाने की, वो पहुंच गई, प्राण निकल के भगवान के चरणों में समा गए, उसकी परम गति हुई। लोगों ने सूचना पहुंचाई, अरे भाई आपकी बहू की मृत्यु हो गई पंडरीनाथ जी के चरणों में। ससुर ने कहा क्या बात करते हो, मेरी बहू तो घर में बंधी है, अभी मैंने 1 घंटा पहले उसे 2 थप्पड़ जमाए हैं। अरे जाके देखो कहाँ है वो, तो आपकी बहू। वहां जाकर देखा तो अब जब भक्त ही चला गया तो फिर भगवान अब किसके लिए बंधते, भगवान अंतर्धान हो गए, वहां केवल रस्सियां पड़ी थी। और जब वहां ससुराल के लोग जाकर देखे, अरे ये तो शक्को है, वही साड़ी वही कपड़ा वही। भगवान के चरणों में आज भी पंडरीनाथ जी के मंदिर में आज भी शक्को बाई की वो समाधि है, आज भी उनका वो स्थान है। हमने ये बात केवल आपको इसलिए बताई कि शक्को ने किसी से अपना दर्द नहीं कहा, शक्को ने किसी से अपना दुख नहीं कहा। जब भगवान को कहा तो भगवान ने सुना और भगवान शक्को के लिए बंधन स्वीकार करते हैं, उसकी पीड़ा को अपने ऊपर लेते हैं। आपको क्या लगता है भगवान बहरे हैं क्या, सुनते नहीं हैं? भगवान चींटी पुकारे तो चींटी की सुन लेते हैं, हाथी पुकारा हाथी की सुन लिए भगवान। भगवान को पुकारने वाला कोई शक्को जैसा सरल सहज निश्चल भक्त हो तो भगवान आज भी भक्त के लिए बंधन स्वीकार करने को तैयार है। वो शक्को की तरह भोलापन तो हो, शक्को की तरह भक्ति तो हो, शक्को की तरह समर्पण तो हो, विश्वास तो हो। आपको जरा कोई धक्का मार दे, जरा कुछ कह दे तो आपका पूरा ध्यान भगवान से हटके ना उस व्यक्ति में चला जाता। देखिए आप पूजा करते हैं, आपकी उपासना कैसी है? आप पूजा कर रहे हैं, आप नाम जप रहे हैं, माना विठल विठल श्री कृष्ण नाम जप रहे हैं, और तभी आपको आके कोई गाली दे दे, कह दे अरे ढोंग कर रहा या कर रही है, तुरंत आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप माला वाला छोड़ेंगे और लड़ने लग जाएंगे, क्यों हमें ढोंगी कह रहे। लेकिन धन्य है, सोचिए कि शक्को के ससुर ने, पति ने, सास ने इतना मारा कि उसकी चमड़ी निकल गई, लेकिन उसका ध्यान विठल नाथ जी से एक क्षण के लिए हटा नहीं। मारते रहे लोग और वो चिल्लाती रही विठल विठल, हे विठल नाथ जी। एक बार भी उसके मुंह से परिवार के लिए अपशब्द नहीं निकला, बद्दुआएं नहीं निकली। भगवान ने इतना पिटवाया क्यों शक्को को? भगवान अपने भक्त की ना परीक्षा लेकर देखते हैं कि प्रसन्न चित्त से तो तुम मेरा जप करती हो, क्या परिस्थिति प्रतिकूल होगी तो क्या उस समय भी तुम हमें याद रखोगी या भूल जाओगी? आज लोग जरा कोई कुछ कह दे तो आदमी भगवान को भूलकर बिहारी जी के मंदिर में, मंदिर के अंदर भगवान के सामने किसी को किसी का धक्का लग जाए तो लोग वहीं लड़ने लग जाते हैं कुछ लोग। मतलब जरा से धक्के से आपका ध्यान भंग हो गया कि नहीं? सोचिए आपका ध्यान जरा से धक्के से भंग हो गया। और धन्य है वो शक्को बाई के लोग मारते रहे, चमड़ी उधेड़ते रहे, लेकिन उसका ध्यान एक क्षण के लिए भी विठल नाथ जी से अलग नहीं हुआ। इसलिए विठल नाथ जी उसके लिए बंधन स्वीकार करते हैं और भगवान उसके लिए बंधे और उसे आजाद कर दिया। अंत में उसका दिव्य शरीर, सूक्ष्म शरीर प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हुआ और शक्को का उद्धार हुआ। आज तक सोचिए ये घटना सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन आज तक शक्को का चरित्र गाया जाता है, कहा जाता है, सुना जाता है। भगवान की भक्ति करने वाला कभी नहीं मरता मेरी माँ, भगवान से प्रेम करने वाला कभी नहीं मरता, भगवान से प्रेम करने वाला अमर हो जाता है। मीराबाई कहाँ मरी, शक्को कहाँ मरी, ये सब जिंदा हैं। इनकी दिव्य ज्योति भगवान में समा जाती है, ये भगवान के रूप में हो जाते हैं। भगवान में मिलकर भगवत भाव में ईश्वर को पा लेना सायुज्य मुक्ति है।